8. एक ठंडी सुबह का आगाज हो चुका था। सूरज की पहली किरण जैसे ही मिट्टी की ठंडी सतह से टकराई, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट के साथ उन किरणों की रोशनी केशव के शरीर पर पड़ती है, जो अभी भी सो रहा था। केशव अब भी अपनी पुरानी खटिया पर लेटा था। उसकी नींद गहरी थी, पर उसके कानों में कबूतरों की गुटरगू, चिड़ियों की चहक और एक दूर से आती मंदिर की घंटी की आवाज बस हल्के से दस्तक दे रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जैसे पिछले 5 सालों की कोई याद उसके दिमाग में हो ही नहीं। पर फिर गुंजन की नन्ही सी आवाज उसके दिमाग के अंदर एक धमक की तरह गूंज उठी। चाचू जाग गए, चाचू जाग गए। केशव की आंखें धीरे से खुलने लगीं। सूरज की पहली किरण जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, उसने अपनी पलकें उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने सामने देखा, उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं। जया, सुकृति और गुंजन उसके सामने खड़े थे, पर सबसे ज्यादा अजीब बात थी जया का उस पर टिकटिकाता गुस्सा। उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थीं। गुंजन एक तरफ खुशी से उछल रही थी और दूसरी तरफ जया की तीखी नजर जैसे उसके अस्तित्व को छेड़ रही थी। चाचू, आपको पता है, चाची को लगा कि आप सोते सोते मर तो नहीं गए। आप इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। मर ही जाता तो अच्छा होता। चुप कर गुंजन, जा बाहर हाथ मुंह धोने का इंतजाम कर। भैया, आप उठ जाओ और जल्दी से नाश्ते पर आ जाओ। देखो, भाभी ने आपके मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। केशव ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाने की सोची, जया की एक और ताना मारने वाली आवाज ने उसे रोक दिया। बकवास मत कर सुकृति, मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खबरदार मेरे पराठों को किसी अनजान आदमी ने हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। केशव अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। ये उसका ही घर था ना, ये लोग उसके अपने ही थे ना, तो फिर ये अजनबियत क्यों महसूस हो रही थी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं इतना लंबा सफर तय करके वापस आया हूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों को झेलकर यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल चुका है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब तक मैं पिछले 5 साल का राज नहीं समझ लेता, तब तक तुम लोग मुझे थोड़ा वक्त दो। केशव ने चारपाई छोड़ दी और कमरे से निकलने लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, एक आवाज ने उसे रोक दिया। भैया। केशव एक पल के लिए रुका। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी कसक थी। ये पहली बार था जब वापस लौटने के बाद उसे वाकई किसी किसी की आवाज में अपनापन महसूस हुआ हो। भैया, क्या आप सच में सब कुछ भूल गए हो? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा? दीप भैया के जाने के बाद एक आप ही तो हमारा सहारा थे, और आपने तो गुंजन के बारे में भी नहीं सोचा। क्या आपको पता है कि कैसे मैंने और भाभी ने भीख मांगकर इस मासूम को 2 वक्त की रोटी दी? केशव की आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर आने लगी। दीप, गुंजन, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अगर तमस ना होता तो? तमस? हाँ, तमस। बस ऐसा समझो कि मसीहा बनकर आया था वो हमारे लिए। पिछले 5 सालों में उसने हमें इतना प्यार दिया, हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। सुकृति, तमस? तुम तमस को कैसे जानती हो? तमस तो मर चुका है। हाँ हाँ, तेरे भाई को छोड़ के सब मर गए हैं ना। जो नहीं मरे उनका गला दबा के मार दो, है ना? केशव का दिमाग फिर से घूमने लगा। कल रात जया की आंखों में दामिनी की परछाई देखी थी, और अब सुकृति कह रही थी कि तमस जिंदा है। भैया,
आप ज्यादा मत सोचो। मैंने कल रात तमस को बताया कि आप घर वापस आ गए हो, इसलिए वो आज आपसे मिलने आने वाला है। अच्छा, ये सही है। आधी अधूरी बात बता दो और अपना पल्ला झाड़ लो। पूरी बात बताना। नहीं, मैं नहीं। अरे शर्मा मत, अपने भाई को बताना कि तमस और तू शादी करने वाले हैं। एक ठंडी हवा का झोंका केशव के शरीर से गुजर गया। तमस जिंदा था। सुकृति उससे शादी करने वाली थी। क्या क्या बकवास है ये? भैया, क्या हो गया? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। सुकृति वो इंसान नहीं है। भैया, अभी तो आप उससे मिले भी नहीं हो, और आप होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं? चल तू अपना खून मत जला, मैं सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। और तू अंदर चल और एकदम सुंदर तरीके से तैयार हो जा। और सुन, वो गुलाबी वाला सूट ही पहनना, तो उसमें बहुत जचती है। जया ने अपनी बात पूरी की और अंदर चली गई, पर केशव वहीं खड़ा रहा। जया की बातें सुनने के बावजूद उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटका था। सुकृति तमस से शादी कैसे कर सकती है? और अगर तमस यहां था तो फिर वो उस हवेली में जिसकी मौत हुई वो कौन था? केशव का दिमाग अब पहली बार नहीं घूम रहा था, पर इस बार जो कंफ्यूजन थी वो सिर्फ उसके अंदर नहीं बल्कि उसके आसपास भी फैलती जा रही थी। दोपहर ढलते ही केशव ने अपनी चारपाई आंगन में बिछा ली। उसने एक गहरी सांस ली जिसमें मिट्टी की सुगंध थी। वो अपने आसपास की चीजों को महसूस कर रहा था। गुंजन और दूसरे बच्चे खेल रहे थे। केशव उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुराया। कम से कम फिलहाल उसे अपने परिवार के पास होने का सुकून तो मिल रहा था। पर फिर उसका दिमाग फिर से उलझ गया। उसने छोटी सी नींद लेनी चाहिए, पर जैसे ही उसने आंखें बंद की एक अजीब सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। केशव ने आंखें खोली और देखा दूर से एक मोटर बाइक तेज रफ्तार से आ रही थी। हवा और तेज हो गई। मिट्टी उड़ रही थी जैसे आंधी आने वाली हो। बच्चों की हंसी एकदम से बंद हो गई। गुंजन ने केशव की तरफ देखा और उससे समझ आ गया कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है। गुंजन, अंदर जाओ अभी। गुंजन बिना एक शब्द कहे अंदर भाग गया। बाकी बच्चे भी साथ चले गए। अब सिर्फ केशव था और वो मोटर बाइक जो धीरे धीरे उसके और करीब आ रही थी। कुछ ही पलों में वो मोटर बाइक केशव के सामने आकर रुक गई, लेकिन धूल और आंधी के चलते केशव अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि बाइक पर कौन सवार था। केशव ने आंखें छोटी करके देखा। राइडर ने हेलमेट उतारा और उस हेलमेट के पीछे की शक्ल देखते ही केशव का खून जम गया। उसके सामने तमस खड़ा था, पर अब वो वही तमस नहीं था जिसे उसने पहले देखा था। अब वो एक आम आदमी की तरह लग रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी वही गहरा अंधेरा था, वही सन्नाटा। तू यहाँ क्या कर रहा है? केशव ने तमस का कॉलर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। ये वो तमस नहीं है, ये एक बहरूपिया है। क्यों नहीं छोड़ रहा मेरा पीछा? बता क्या चाहता है तू मुझसे? मेरे घर वालों को कुछ भी किया तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? अरे अरे, शांत रहिए साले साहब। क्या बात है, इतनी बेचैनी क्यों? आखिर आपकी बहन की शादी होने वाली है मुझसे। थोड़ा तमीज के दायरे में रहिए। बकवास बंद कर। सुकृति को हाथ भी लगाया तो क्या? हाँ तो क्या? तू कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे भी तुझे नहीं लगता सुकृति पे तेरा नहीं मेरा हक है ना? मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू समझ नहीं रहा केशव। तू मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तू यहाँ कैसे है? तुझे तो मैंने आजाद कर दिया था दामिनी के चंगुल से। आजाद कर दिया था या मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था? केशव, तुम्हें सच देखना पड़ेगा। तू समझता है कि तूने मुझे दामिनी के कब्जे से आजाद कर दिया था? हाँ, तुम दामिनी के कब्जे में थे और तमस, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान थे। उस दामिनी ने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन मैंने तुम्हें खुद मरते हुए देखा था। केशव, तुमने मुझे दामिनी से आजाद नहीं किया था, खुद को दामिनी से आजाद किया था।
मैं, करम, दामिनी और हमारे जैसे हजारों लोग आज भी उस हवेली में दफन हैं, अपने राज छिपाए किसी कोने में दुब के बैठे हैं। तो अब तुम यहाँ कैसे? और यहाँ सुकृति के साथ 5 साल से कौन था? तू भूल गया क्या केशव? तमस हर जगह है, कभी सांप के भेष में, कभी चील के भेष में, तो कभी रेगिस्तान में घूमते हुए बहरूपिये के भेष में। तमस हर जगह है और तमस सिर्फ एक व्यक्ति का हुक्म मानता है, राजरानी दमयंती का। केशव का दिल एकदम से थम गया। ऐसा लगा मानो कर्म की वो तलवार केशव के सीने के बीचों बीच घर कर गई हो। इसका मतलब दामिनी अभी भी? नहीं रे केशव, अब वो सिर्फ दामिनी नहीं रही, वो अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, अब राजरानी दमयंती की शक्तियां दोगुनी हो गई हैं और उन्होंने मुझे यहां भेजा है तुझे वापस ले जाने के लिए। अभी भी हवा जोरों से चल रही थी। केशव तमस को घर के अंदर लेकर जाता है, जहां सब तमस का इंतजार कर रहे हैं। केशव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खौफ भरी उलझन थी। केशव को यह महसूस हो रहा था कि उस हवेली से जुड़े कई राज हैं जिनके बारे में वो अभी तक नहीं जानता, और ये राज उसके अपने अतीत से जुड़े हुए थे। एक ऐसा अतीत जो उसे खुद से मिलाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ कितना अजीब है। अगर मुझे अपने परिवार को बचाना है तो मुझे तमस के साथ वापस जाना होगा, पर ये कौन सा अतीत है जिसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। केशव का ख्याल तब टूट गया जब एक महीन सी आवाज सुनाई दी। ये सुकृति की आवाज थी। तमस, तुम आ गए। तमस सुकृति को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वाह सुकृति, तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम भी ना तमस, कैसी बातें करते हो। बस बस, अब ये फ्लर्टिंग शादी के बाद करना। अभी तुम दोनों अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। भैया, आप भी कुछ बात करो ना। केशव गुस्से से तमस की तरफ देखता है और उसने अपने अंदर के गुस्से को रोकने की कोशिश की, लेकिन तमस की हर बात उसे सुई की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों में एक अनजाना सा शोर था। अरे सुकृति, तुम्हें पता है केशव और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं तो उसे देखते ही पहचान गया, पर लगता है केशव मुझे अभी तक नहीं पहचान पाया। सुकृति और जया तो खुश थीं, लेकिन केशव के दिल में कुछ और था। उसका मन एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। अच्छा, तो जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं ताकि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊंगी। नहीं सुकृति, मुझे माफ करना, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। केशव का चेहरा गुस्से और परेशानी से भरा था। उसने वहां से भाग जाना चाहा, लेकिन सुकृति उसके पीछे दौड़ गई। भैया, कहाँ जा रहे हो? ये क्या कह रहे हो? सुकृति केशव के पीछे भाग रही थी, लेकिन तमस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे केशव के पीछे जाने से रोक लिया। तमस ने सुकृति को इशारा किया कि वो बाहर जाकर केशव से बात करेगा। केशव बाहर खड़ा था और ढलते हुए सूरज को चुपचाप निहार रहा था। एकदम से उसे अपने पांव के पास कुछ महसूस होता है, जैसे किसी ने उसे पांव के पास फंसा लिया हो। केशव ने जमीन पर अपने कदमों को महसूस किया और फिर उसे कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और मानो उसके पैरों तले धरती खिसक गई। उसके पैरों के नीचे एक मोटा सा सांप फन फैलाए खुद को उसमें लपेटे हुआ था। केशव अपने पैरों को हवा में उछालता हुआ डर के मारे चीख रहा था। ये क्या है? ये सांप है। और कुछ ही सेकंड्स में उस सांप ने हल्के से अपने आप को केशव के पांव से अलग किया और देखते ही देखते वो सांप तमस के शरीर में तब्दील हो गया।
केशव, तुम सच में समझ नहीं पाए। तुम्हें तो मैंने कहा था ना, भ्रम में मत पड़ना। तमस, ये क्या बेहुदा मजाक है। तुम्हें तो मैं समझदार समझता था, पर तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत हो। बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ? तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, और क्या नाटक लगा रखा है ये सब मेरी बहन के साथ। ये कोई नाटक नहीं है केशव, ये सच है। अब फैसला तुम्हें लेना है। तुम अपने घर में इस तरह घुट घुट के रहना चाहते हो या फिर मेरे साथ वापस चलना चाहते हो? देखो, तुम जो कहोगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन मेरे परिवार से दूर रहो। ये हुई ना बात। केशव, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। जिस काम के लिए तुम्हें उस हवेली में लाया गया था उसे पूरा करना होगा। ये राज रानी का आदेश है। कौन सा काम तमस? अगर दामिनी को मुझसे कुछ चाहिए था तो इतने दिन मुझे क्यों कैद करके रखा? क्योंकि तुमने बगावत की थी केशव। दामिनी के खिलाफ जो भी बगावत करता है उसका हश्र कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन राज रानी अभी भी तुम्हें एक और मौका देने को तैयार है। तुमने जो हिम्मत दिखाई थी, दामिनी के हर रूप का जिस तरह से तुमने सामना किया, वो काबिल तारीफ है। इसलिए दामिनी नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही अपने घर वापस लौटो। अगर तुमने उसकी मदद की तो बदले में शायद तुम्हें वो सब मिल जाए जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। केशव का दिमाग तेजी से घूम रहा था, जैसे ही वो तमस के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी अपनी धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की दीवारें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं और वो इस सब में फंसता चला जा रहा हो। रास्ता बहुत साफ है केशव। अगर तुम अपनी यादों का पिटारा वापस चाहते हो तो तुम्हें वापस जाना होगा। अगर तुम अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें वापस चलना होगा। अगर तुम अपने भाई दीप से मिलना चाहते हो तो तुम्हें वापस चलना होगा। और हाँ, अगर तुम अपने जिगरी दोस्त करम को मुक्त देखना चाहते हो तो तुम्हें वापस जाना होगा। केशव का दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। करम का नाम जैसे एक बिजली की तरह उसके शरीर में दौड़ गया। उस हवेली की यादें उसके दिमाग में घर कर गईं, लेकिन उन यादों में कुछ अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर याद में एक भयंकर सा पहलू छुपा हो। उसने अपना सर झुकाकर अपने मन को थोड़ा संभालते हुए उसी पुरानी शक की आवाज को दूर करने की कोशिश की। लेकिन मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? ये भी कोई भ्रम तो नहीं है। करम ने कहा था कि लौटकर पीछे मत देखना, दोबारा कभी इस हवेली की तरफ मत आना, और करम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या ये तुम्हारी कोई चाल है तमस? सही कह रहे हो केशव। करम तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। वो कभी तुम्हें गलत रास्ता दिखाई नहीं सकता। शायद इसीलिए वो नहीं चाहता कि तुम वापस आओ। केशव, तुम जानते हो, उसके साथ और हजारों लोगों की आत्माएं तुमसे बंधी हैं। करम का डर था कि अगर तुम वापस गए तो तुम भी उन्हीं के तरह कैद हो जाओगे। तमस की बातें केशव के अंदर गहरे डर का एहसास जगाती हैं। केशव को यह एहसास होने लगा था कि करम को उसकी जरूरत है। इस वक्त वो तमस की आंखों में करम का वो बेबस चेहरा देख पा रहा था, जो बड़ी दूर से उसे आवाज लगाने की कोशिश कर रहा हो। तो इसका मतलब है अगर मैं ये सब नहीं करता तो मुझे अपने परिवार का बलिदान देना होगा। ये फैसला तुम्हारा है केशव। तुम खुद को इस सबसे आजाद कर सकते हो और यहीं रोक सकते हो अपनी धुंधली यादों के साथ। लेकिन हाँ, याद रखना, दामिनी तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगी। केशव वो सब खत्म कर देगी। या फिर तुम मेरे साथ वापस चल सकते हो। तुम्हें अपने आज कैसे जीना है, बस ये फैसला तुम्हें करना होगा। केशव, मैं तुमसे अपनी आजादी की भीख मांग रहा हूं। मेरा भी एक हिसाब है। करम के साथ मेरी आत्मा भी तुमसे बंधी है। तुम जो फैसला करोगे वही सब कुछ होगा। हमारे पास समय बहुत कम है केशव। जैसे ही वो तमस की बातों का बोझ महसूस करता है, केशव का सीना कसने लगता है।
उसकी नजर तमस के चेहरे पर टिक जाती है, जिसमें दुख और पछतावे का अजीब सा मिलन है जो उसे गहरी चोट पहुंचाता है। ठीक उसी पल केशव जान जाता है कि उसे क्या करना है। ठीक है तमस, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दामिनी और तुम सुकृति के पीछे, मेरे परिवार के पीछे कभी नहीं आओगे। तुम्हें ये वादा करना होगा। हाँ, मैं ये वादा करता हूँ, आज रात 12 बजे तैयार रहना। कोई तुम्हें लेने आएगा। तुम बस अपने घर वालों को एक आखिरी बार अलविदा कह सकते हो। शायद मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों को तुम्हारा अलविदा बोलना जरूरी है। तुम जाओ, अंदर जाकर सबसे मिलो और फिर तुम यहां से जा सकते हो। तमस घर के अंदर चला जाता है। दरवाजा उसके पीछे धीरे से किरकिराता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है। अंदर पहुंचते ही तमस सुकृति से अलविदा लेता है। वो सुकृति को समझाता है कि उसे जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। तमस वहां से निकल जाता है, लेकिन रोती बिलखती हुई सुकृति तमस के पीछे भागती है। किसी तरह जया और केशव उसे रोकते हैं। भैया, आखिर तुमने तमस से ऐसा क्या कह दिया? क्या लौट कर वापस आए तुम? इससे तो अच्छा होता कि तुम ना ही आते। सही कह रही हो सुकृति, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यहाँ से जाना होगा। शायद एक आखिरी बार मुझे जाना होगा। क्या? ये क्या कह रहे हो? अरे वो नादान है, गुस्से में है। नहीं जया, मैं कुछ काम अधूरे छोड़ आया हूँ। मुझे उन्हें पूरा करने जाना होगा। और हाँ, इस बार वापस आऊंगा तो इस तरह मेहमान बनकर नहीं, तुम्हारी हर याद लेकर आऊंगा। तुम्हें निराश नहीं करूंगा मैं जया। तुम लोग अपना ख्याल रखना। केशव एक सुनसान मोड़ पर खड़ा था, गांव के बिल्कुल बाहर, जहां से वो हवेली तक का सफर शुरू करने वाला था। सड़क पर घुप अंधेरा था, हवा में ठंडी सिरहन थी। घड़ी में 12 बज चुके थे, लेकिन अब तक कोई उसे लेने नहीं आया था। वो काफी देर से वहां वेट कर रहा था और अब उसका सब्र टूटने लगा था। तमस ने कहा था कोई मुझे लेने आएगा, पर अभी तक तो कोई आया ही नहीं। कहीं वो फिर से मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। केशव ने इधर उधर देखा, किसी भी व्यक्ति का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट चमकती दिखाई दी। केशव का दिल जोर से धड़कने लगा। गाड़ी नजदीक आई। केशव को लगा कि यही उसकी सवारी होगी, लेकिन जब वो उसके सामने से निकल गई तो उसे एकदम से हंसी आ गई। अरे दामिनी कोई सेडान थोड़ी भेजेगी मेरे लिए। मैं भी क्या ही ख्वाब लेकर बैठा हूँ। एक के बाद एक कुछ और गाड़ियां निकल गईं, लेकिन केशव को हवेली तक पहुंचाने के लिए अब तक कोई नहीं आया। केशव अब बेचैन होने लगा था। तभी दूर से आ रही एक गाड़ी पर उसकी नजर पड़ी। गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी, जैसे कोई अनाड़ी ड्राइवर चला रहा हो। रोड पर कभी इधर झुकती, कभी उधर। केशव ने मजाक में कहा, क्या यार, जिसे देखो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने लगता है। उसके कहने की देर थी कि गाड़ी एकदम तेज स्पीड में उसकी तरफ दौड़ गई। केशव ने होशियारी दिखाई और साइड हो गया। गाड़ी एकदम उसके सामने आकर रुकी। अब उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। अरे तमीज नहीं है क्या गाड़ी चलाने की? बाहर तो निकल जरा, मैं बताता हूँ। जैसे ही केशव ने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसका गुस्सा मानो गायब सा हो गया हो। सामने एक लड़की थी, घुंघराले बाल, बिखरे हुए, चेहरा डर से भरा हुआ था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं सॉरी, प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद चाहिए। सुनो, काम डाउन। तुम ठीक हो? क्या हुआ है? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अगर चलानी नहीं आती तो रात के अंधेरे में बिना लाइसेंस गाड़ी लेकर निकली क्यों? और वो भी ऐसे सुनसान रास्ते में? किसी को ठोक वोक के आई हो क्या? और ये हॉस्पिटल क्यों जाना है?
मेरा बॉयफ्रेंड वो मर रहा है। ये सुनकर केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। लड़की ने पीछे की सीट की तरफ इशारा किया। केशव ने डर से कांपते हुए पीछे की तरफ देखा और जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। पीछे एक आदमी पड़ा था, पूरी तरह से खून से लथपथ। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से खून से लथपथ था कि उसकी शक्ल पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। हाँ, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। ये क्या हो गया? हमारा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। केशव उलझन में था। एक तरफ उसे हवेली जाना था, दूसरी तरफ ये लड़की मदद मांग रही थी। उसने उस उम्मीद में आसपास देखा कि शायद तमस या दामिनी का कोई नामो निशान दिखे, पर वहां कुछ भी नहीं था। अगर इसे कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। क्या वो काम किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है? केशव ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो, पर मुझे तुरंत वापस आना होगा। जैसे ही केशव उस लड़की की मदद करने के लिए राजी हुआ, वो तुरंत दूसरी सीट पर शिफ्ट हो गई। लेकिन जब केशव गाड़ी के अंदर बैठने चला तो उसने नोटिस किया कि सीट पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था, मानो किसी ने उसी सीट पर पीछे पड़े आदमी को मार डाला हो। उसका जी घबराया, लेकिन उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी दिक्कत अंदर दबा ली और फिर उसने इंजन स्टार्ट किया। क्या तुम्हें हॉस्पिटल का रास्ता पता है? हाँ, बस इसी रोड पर सीधे चलते जाना, ज्यादा दूर नहीं है, बस यही 8-10 किलोमीटर। 8 से 10 किलोमीटर? जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उस लड़की ने अब रोना बंद कर दिया। अब वो बहुत आराम से केशव से बात करने की कोशिश कर रही थी। तुम जानते हो, मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर चिल्लाता था जब मैं छोटे कपड़े पहनती थी। बहुत मारता पीटता था मुझे। इस आदमी ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। केशव आंख उठाकर उस लड़की को देखना चाहता था। उसकी आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन डर के मारे उसकी नजर सिर्फ रोड पर थी। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना इसकी जान ले लूं, पर देखो बच गया। केशव का मुंह सूख गया। उसने टेढ़ी नजरों से उस लड़की की तरफ देखा और उसका दिल उसके गले तक आ गया। उस लड़की का चेहरा अब पूरी तरह बदल गया था। उसके दांत बड़े हो गए थे, मुंह से खून टपक रहा था। उसका रंग पीला और हाथ दरिंदों जैसे हो गए थे। वो अपने बड़े नाखूनों से अपनी झुर्रियों वाली त्वचा को खुजलाने की कोशिश कर रही थी, और जैसे जैसे वो खुजला रही थी, उसकी त्वचा उसके नाखूनों में फंस रही थी। तुम कौन हो? लड़की ने एक झटके में केशव का गला पकड़ लिया। गाड़ी बेहद तेजी से हिल रही थी। केशव ने मुश्किल से स्टीयरिंग पकड़ी, लेकिन वो लड़की अब उसके ऊपर आ चुकी थी। छोड़ मुझे, छोड़ो! केशव खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की उसके गले तक पहुंच गई थी और देखते ही देखते अपने नुकीले दांतों से उस लड़की ने केशव की गर्दन पर वार कर दिया। सामने से एक ट्रक आ रहा था। केशव का ध्यान बिखरा और उसकी गाड़ी को एक भयंकर धक्का लगा। केशव की गाड़ी ट्रक से टकरा गई थी। उसका शरीर गाड़ी के नीचे दबा पड़ा था। केशव की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। आसपास सिर्फ अंधेरा था। बस एक पतली सी सूरज की किरण एक छोटे से रोशनदान से अंदर आ रही थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और हर जगह गहरी चोटों के निशान थे। पानी, पानी। उसकी आवाज बेचैन थी लेकिन कमजोर। उसके हाथ ऊपर की तरफ एक जंजीर से बंधे हुए थे। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, एक तेज दर्द का झटका उसके शरीर में दौड़ गया। उसके साथ क्या हुआ था? कहां था वो? जैसे ही उसका दिमाग साफ होने लगा, उसे एहसास हुआ कि शायद वो फिर से उसी हवेली के अंदर है। दामिनी, दामिनी, कहां हो तुम? तमस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई नहीं सुन सकता तुम्हें केशव। केशव का दिल एक पल के लिए थम गया।
ये आवाज जानी पहचानी सी थी। करम, करम, कहाँ हो तुम? मैंने मना किया था केशव, कभी मुड़कर मत देखना, लेकिन तुम नहीं माने। इतने जिद्दी क्यों हो तुम केशव? क्यों वापस आए यहाँ? करम, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। मैं यही हूँ केशव, तुम्हारे सामने, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। केशव का दिमाग घूमने लगा। ये क्या कह रहा था करम? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद दामिनी ने मुझे सजा दी, ऐसी सजा जो कभी खत्म नहीं होगी। उसने मुझे एक परछाई बना दिया है। अब ना मेरे पास कोई ताकत है, ना कोई शक्ति। मैं सिर्फ एक खोखली परछाई हूं। यही है मेरे अस्तित्व का सच, और इस गुप्त अंधेरी काल कोठरी में तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है करम? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही हुआ है ये सब। मुझे लगा था कि मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी आजाद कर दूंगा, लेकिन केशव ने एकदम से सिर उठाया। उसे एक औरत की परछाई दिख रही थी। धीरे धीरे वो काल कोठरी के अंदर आ रही थी। दामिनी, दामिनी! लेकिन जैसे ही वो औरत रोशनी के करीब आई, केशव ने देखा कि ये दामिनी नहीं थी। केशव के सामने एक पतली सी औरत खड़ी थी। उसने एक गहरे नीले रंग के किसी अप्सरा जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल घुंघराले थे जो हल्की हवा चलने से उड़ने लगे थे। उसके हाथों में एक थाली थी। जैसे ही वो सूरज की पतली सी किरण के सामने आई, केशव के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम यहाँ? तुमने मुझे फंसाया? झूठ बोला मुझसे? कौन हो तुम? वो अप्सरा जैसी बला की खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जो बीती रात केशव को गाड़ी में मिली थी। मैं हूँ तुम्हारी आजादी की चाबी, माधुरी। केशव अब भी जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। उसका शरीर दुख रहा था। हर सांस एक नए दर्द का एहसास करा रही थी। उसके दिमाग में अब भी माधुरी की बातें गूंज रही थीं। करम, ये माधुरी कौन है? तुम इसे जानते हो? माधुरी दामिनी की बेटी है। ये सुन के केशव के होश उड़ गए। दामिनी की बेटी भी है? ये कैसे हो सकता है? दामिनी की बेटी? दामिनी की कोई संतान कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है करम? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ केशव, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मैं जानता हूँ। करम की आवाज अंदर ही अंदर गूंजने लगी और केशव धीरे धीरे उस कहानी में खो गया। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं और दामिनी केशव अब भी जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। उसका शरीर दुख रहा था। हर सांस एक नए दर्द का एहसास करा रही थी। उसके दिमाग में अब भी माधुरी की बातें गूंज रही थीं। करम, ये माधुरी कौन है? तुम इसे जानते हो? माधुरी दामिनी की बेटी है। ये सुन के केशव के होश उड़ गए। दामिनी की बेटी भी है? ये कैसे हो सकता है? दामिनी की बेटी? दामिनी की कोई संतान कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है करम? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ केशव, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मैं जानता हूँ। करम की आवाज अंदर ही अंदर गूंजने लगी और केशव धीरे धीरे उस कहानी में खो गया। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं और दामिनी राजमहल में नृत्य प्रस्तुत करते थे। ये राजमहल किसी आम राजा का नहीं, राजा धीमचंद का था। एक ऐसा राजा जो अपनी शक्ति और साम्राज्य के लिए मशहूर था। दामिनी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी उसका प्यार नहीं माना। मैं सिर्फ कावेरी से प्रेम करता था, पर दामिनी ने कावेरी को मार दिया। कावेरी की मौत के बाद दामिनी ने मुझसे शादी करने के लिए कहा। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उसे धमकी दी कि मैं राजा धीमचंद तक सच पहुंचा दूंगा। मुझे अपनी इज्जत की चिंता नहीं थी, मुझे सिर्फ कावेरी के लिए इंसाफ चाहिए था। लेकिन दामिनी डर गई। उसने मुझे गिड़गिड़ाकर कहा कि मैं ये बात राजा तक ना ले जाऊं।
जब मैंने इनकार किया तब उसने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। राजा धीमचंद को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या कि मैंने तुम्हारे लिए किसी का खून किया है, क्योंकि 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 मैं उन्हीं का बच्चा अपने कोख में पाल रही हूँ। ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। राजा धीमचंद एक निर्दोष राजा थे। वे अपनी रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे। दामिनी ने मुझे बताया कि कैसे नृत्य प्रस्तुत की आड़ में राजा हर शाम दामिनी को अपने विशेष कक्ष में बुला लेता था। जब सब लोग चले जाते थे तब दामिनी का जिस्म उस राजा का प्रमुख विषय बन जाता था। मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी करम। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। अगर कभी राजा से कोई ऊंच नीच हो जाती तो उसके पहरेदार मुझे पहाड़ी के ऊपर वाले बाबा के पास ले जाते और वो मुझे एक जड़ी बूटी दे देते जिससे मेरा बच्चा गिर जाता। केशव के हाथ ठंडे पड़ गए। उसके मन में एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब सी बेचैनी थी। और इस बार उसने बच्चा गिराने से इनकार कर दिया। हाँ केशव, दामिनी अब अपने शरीर के साथ हो रहे इस अत्याचार और खिलवाड़ से तंग आ गई थी। उसने इस बार निर्णय लिया कि वो अपने बच्चे को रखेगी। जब 3 महीने बाद दामिनी ने राजा को अपनी सच्चाई बताई तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दामिनी को एक ही आदेश दिया, किसी भी तरह एक आदमी ढूंढो जो उससे शादी करे और उस बच्चे को अपना नाम ले, नहीं तो वो दामिनी और उस बच्चे दोनों को खत्म कर देगा। और उसने तुम्हें चुना, तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर करना चाहा। हाँ केशव, दामिनी के लिए मैं सिर्फ एक मोहरा था। उसे एक आदमी चाहिए था जो राजा धीमचंद के बच्चे को अपना नाम दे सके। और जब मैंने इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए इनकार किया तो तुम जानते हो उसने क्या किया। केशव का दिल तेज धड़क रहा था। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो इसका मतलब तुम और दामिनी शादीशुदा थे? तुमने माद्री को पाला? नहीं केशव, ऐसा नहीं हुआ। मैंने दामिनी की मदद जरूर की थी लेकिन उससे शादी नहीं की। केशव अब भी समझने की कोशिश कर रहा था। करम ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मैं दामिनी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, पर फिर भी उसके अकेलेपन ने मुझे मजबूर कर दिया। अगले 6 महीने मैंने उसे एक पहाड़ी की झोपड़ी में छुपा कर रखा। जब मदरी पैदा हुई तो दामिनी ने उसे एक गरीब परिवार को दे दिया। तुमने माद्री को गोद नहीं लिया? नहीं, मैं इस तरह कावेरी को धोखा नहीं दे सकता था। आखिरकार उसी ने मेरी कावेरी को मारा था। मैंने दामिनी की बस मदद की। उस बच्ची को एक परिवार में उस परिवार के मुखिया के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मदरी को अपना लिया और मैं ये सोचकर वहां से चला गया कि मैंने एक अबला नारी की मदद की है। केशव ने देखा कि करम की आवाज दुख से भरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी कसक भी थी, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता था कि दामिनी मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। करम अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि अचानक से एक तेज धड़क के साथ काल कोठरी का दरवाजा खुल गया। इस बार केशव से मिलने दामिनी काल कोठरी में दस्तक देती है। उसके पांव में बंधे घुंघरुओं की छन छन की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। धीरे धीरे दामिनी की परछाई अंधेरों से निकलकर सामने आ रही थी। केशव की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसके शरीर से पसीने छूटने लगे।
दामिनी। दामिनी धीरे धीरे उसके सामने आ गई। उसका चेहरा एक अजीब सी दीवानगी से भरा हुआ था। उसने धीरे से हाथ उठाकर केशव के चेहरे को छुआ। तुम आ गए, बहुत इंतजार करवाया तुमने केशव। देखो ना क्या हाल हो गया था इस हवेली का तुम्हारे बिना। तुम्हारे लौटने की खुशी में मैं आज दिल खोल कर नाचूंगी। दामिनी नाची, ऐसे नाची जैसे कोई बिछड़ा यार लौट कर आया हो। उसके घुंघरुओं की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। जब वो थक गई तो धड़ाम से कालकोठरी की जमीन पर गिर गई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। दामिनी ने होश संभाला और धीरे से उठकर वो फिर केशव के करीब आई। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ केशव, क्या तुम देखना चाहोगे? मुझे तुम्हारे किसी तोहफे की जरूरत नहीं। अच्छा, गुस्सा मत हो। चलो तुम नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जिगरी दोस्त करम को ये तोहफा दे दूंगी। ठीक है ना करम? दो पहरेदार एक बड़ी सी तिजोरी लेकर काल कोठरी के अंदर आते हैं। तिजोरी एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। वो उस तिजोरी को केशव के ठीक सामने रख देते हैं। उस तिजोरी के अंदर से आ रही रोशनी से केशव की आंखें झुंझला रही थीं। रोशनी इतनी तेज थी कि केशव ठीक से उसे देख भी नहीं पा रहा था। अरे केशव को खोल कर तो दिखाओ कि इस जादुई तिजोरी में ऐसा क्या है। जैसे ही तिजोरी खुलती है, एक ठंडी हवा का झोंका केशव के शरीर को ऊपर से नीचे तक छूकर गुजर जाता है। एक पल के लिए केशव को ऐसा लगा जैसे वो आजाद हो गया हो। ये हवेली, दामिनी, रेगिस्तान सब महज एक बुरा सपना हो। केशव हल्के से उस तिजोरी पर अपनी नजर गड़ाता है। उस तिजोरी के अंदर केशव की पुरानी यादें घूम रही थीं। उसका गांव, उसका परिवार, उसकी पत्नी, भाई बहन, ये सारी यादें सूरज की किरणों की तरह एक एक करके केशव के शरीर पर बिखर रही थीं। जैसे जैसे ये रोशनी केशव के शरीर को छू रही थी, उसे वो सब याद आ रहा था जो वो भूल चुका था। मेरी यादें। केशव सब कुछ याद करने लगा था, लेकिन जैसे ही उसने एक एक याद को समझने की कोशिश की, दामिनी ने तिजोरी का दरवाजा अपने पैरों से बंद कर दिया। केशव का सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। उसका सिर जोर जोर से घूम रहा था। कुछ ही पलों पहले उसने जो कुछ भी देखा था वो सब वापस से धुंधला हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। यही है तुम्हारा तोहफा केशव, लेकिन ये तोहफा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरा काम पूरा करोगे। कौन सा काम? तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रही हो? बताओ। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा केशव। फिलहाल अपने दोस्त करम से कहना कि कहानियां सुनाने का काम सिर्फ उसका नहीं है, मैं भी कहानियां सुना सकती हूँ। किसी दिन चाय पर बैठकर हम दोनों तुम्हें पहाड़ी की कहानियां सुनाएंगे। सुबह सुबह करम को केशव को खबर दी जाती है कि आज उसे इस काल कोठरी से आजादी मिल जाएगी। आज उसे हवेली के अंदर वापस ले जाया जाएगा। उसके लिए नए कड़े लाए गए। काल कोठरी के अंदर ही उसके शाही स्नान का इंतजाम किया गया। जब उसे जंजीरों से बाहर निकाला जा रहा था, तब वो इस बात से खुश नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी बकरे को हलाल करने से पहले उस बकरे की सेवा की जा रही हो। शाही स्नान के बाद केशव को एक पुराने जमाने की धोती और कुर्ता पहनाया गया और फिर पहरेदार उसे वहीं छोड़कर काल कोठरी से बाहर चले गए। अरे वाह, तू तो बड़ा जच रहा है। इतना सुंदर तो अपनी शादी में भी नहीं लगा होगा। बकवास मत कर। पता नहीं अब ये उस दामिनी का क्या नया नाटक है। केशव काफी ज्यादा निराश था।
उसका मन एक ही बात पर अटका था कि वो करम को यहाँ इस काल कोठरी में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। करम, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, कम से कम तुम्हारी परछाई से ही बात तो कर पाऊंगा। चुप रहो केशव, दामिनी सब सुन सकती है। मैं बस सोच रहा हूँ। केशव के दिमाग में एक चाल चली। उसने समझ लिया था कि दामिनी उनकी बातें सुन सकती है, पर जो लिखा या दिखाया जा रहा है वो कहीं और से वो सब देख नहीं सकती। धीरे धीरे उसने जमीन की धूल में अपने पैरों से एक आकृति बनानी शुरू की। वो आकृति एक कान और एक आंख की थी। कान के नीचे एक सही का निशान था और आंख के नीचे एक गलत का निशान। केशव बार बार इशारे से करम को इस आकृति की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या कर रहे हो केशव? क्या अजीबो गरीब मुंह बना रहे हो? केशव सिर्फ मुस्कुराया बिना कुछ कहे और वापस से उस आकृति की तरफ इशारा करने लगा। धीरे धीरे करम की नजर उस आकृति पर पड़ ही गई और जैसे ही उसे समझ में आया कि केशव क्या कहना चाह रहा है, उसने एक जोर की फूंक मारी। जैसे ही हवा का झोंका केशव तक आया, उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। करम समझ गया था दामिनी सुन सकती है पर देख नहीं सकती। पहरेदार अब केशव को ले जाने के लिए आ गए थे। केशव के हाथों से उन लोहे की जंजीरों को खोल दिया गया और वो खड़ा हो गया। चलो, तुम्हें हवेली के अंदर ले जाना है। जैसे ही केशव आगे बढ़ा, करम की परछाई उसके ठीक पीछे चिपक गई। केशव हर कदम संभल कर रख रहा था क्योंकि उसने करम को संकेत दिया था कि उस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो करम की परछाई सबके सामने दिखने लगती। जैसे ही केशव ने हवेली के बाहर कदम रखा, एक धूप की तपिश ने उसकी आंखों को चौंका दिया। इतनी तेज धूप मैं नहीं झेल सकता। चुपचाप सीधे चलो। इतने दिन से अंधेरी काल कोठरी में था, अब ये धूप सह ही नहीं पा रहा हूँ। क्या हम किनारे से चल सकते हैं? वहाँ छांव है। किनारे पर हवेली के छज्जे धूप रोक रहे थे। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और केशव को छांव की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, चलो अब चुपचाप। जैसे ही केशव ने छांव में चलना शुरू किया, करम बिना किसी दिक्कत के उससे चिपककर उसके साथ साथ चलता गया। जैसे ही केशव ने हवेली के दरवाजे के अंदर कदम रखा, करम भी बिना किसी देर के अंदर घुस गया। केशव ने अंदर आते ही एक गहरी सांस ली। अब करम भी हवेली के अंदर था। अब सिर्फ एक ही सवाल था, हवेली के अंदर ऐसा क्या है जो करम को उसका शरीर वापस दिलवा सकता है? जो भी, बस जल्दी से करम कुछ भी करके हम लोगों को यहां से निकलवा ले। जैसे ही केशव ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ अंधेरा था और दरवाजा खुलते ही पूरी हवेली एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठी। रोशनी होते ही केशव ने जो देखा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। हवेली की दीवारों से रिसती हुई खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। हवेली की दीवारों पर पुराने जमाने के कपड़ों में लाशें लटकी हुई थीं। करीब 100-200 लाशें एक लाइन से हर दीवार पर। ये खून उन्हीं लाशों से रिस रहा था। उन लाशों के चेहरे दर्द से टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। उनकी आंखें अधूरी कहानियां सुना रही थीं। खून उनके हाथों, पैरों और कपड़ों से बहता हुआ नीचे गिर रहा था। ये क्या है? इससे पहले केशव खुद को इस दृश्य से संभाल पाता, उसने देखा कि वो ही लाशें आत्माएं और परछाइयों की तरह हवा में घूम रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे अपनी हालत का खुद ही मजाक उड़ा रही हों। सैकड़ों आत्माओं ने पूरी हवेली को घेर रखा था। कोई इधर से जा रही थी, कोई उधर से। दीवारों पर लटकी लाशों और हवा में घूम रही आत्माओं को देखकर केशव का दिमाग घूमने लगा। वो जोर से चीखा, नहीं, मुझे छोड़ दो। उसकी चीख सुनकर जो आत्माएं अब तक हवा में घूम रही थीं, वो एकदम से रुक गईं।
एक एक करके हवा में लटकी उन आत्माओं ने अपनी आंखें खोली और केशव की तरफ घूरने लगी। केशव के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन उन थरथराती आवाजों के बीच उसे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो फिर से चीखा और बाहर की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागा, पहरेदारों ने उसे जोर से पकड़ लिया। कहाँ भाग रहे हो केशव? छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं। पहरेदारों ने उसे जोर से जकड़ लिया था और जमीन पर घसीटने लगे। केशव पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डर से कांपते हुए केशव को पहरेदार जमीन पर घसीटते हुए आगे ले जा रहे थे और इसी बीच एक एक करके सारी आत्माएं उसके पास आने लगी। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। एक आत्मा धीरे से आगे बढ़ी और केशव के मुंह के अंदर घुस गई। केशव को ऐसा लगा जैसे उसके जबड़े को किसी ने जोर से ठोका हो। उसके शरीर में एक तेज झटका लगा। उसकी सांसें रुक गईं। जैसे जैसे पहरेदार उसे घसीटकर आगे बढ़ाते गए, एक एक करके सारी आत्माएं उसके शरीर के अंदर घुसती गईं। हर आत्मा के साथ उसका शरीर और बेजान होता गया। केशव का शरीर अब इतना बेजान हो चुका था कि वो जमीन पर बस एक ढेर बनकर गिर गया। फिर भी पहरेदार उसे घसीटकर महल की गद्दी पर बैठी दामिनी के चरणों में गिरा देते हैं। हवेली में अब सिर्फ सन्नाटा था। केशव धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। दामिनी की नजर उसी पर टिकी थी। उसके बगल में मादरी खड़ी थी। दोनों माँ बेटी उसे घूरती हुई मुस्कुरा रही थीं। क्या चाहती हो तुम? अगर मुझे मारना है तो सीधा मार दो, मुझे छुट्टी दो, मुक्त कर दो मुझे इस पागलपन से। नहीं केशव, इतनी जल्दी नहीं मरोगे तुम। अभी तो तुम्हें बहुत जीना है ना माद्री? केशव जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ पांव धीरे धीरे हिल रहे थे। दामिनी ने उसकी तरफ झुककर कहा, आज बहुत बड़ा दिन है केशव। आज रात तुम्हें उस काम को अंजाम देना है जिसका इंतजार मैं और मेरी बेटी हजारों सालों से कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी जो तुमने आत्माएं देखी ना केशव, ये सभी वो आदमी थे जिन्होंने मेरी बेटी माद्री को छुआ था, बचपन से लेकर उसके 20 सालों तक। क्या कह रही हो? चलो, उस दिन जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे मैं तुम्हारे लिए पूरा कर देती हूँ। जिस परिवार को मैंने माद्री गोद दी थी, उस परिवार ने छोटी सी उम्र से मेरी बेटी को चंद रुपयों के लिए सभी दरिंदों की गंदी भूख का शिकार बना दिया। हर रात हर दिन मेरी बच्ची को सजाया संवारा जाता और कोई ना कोई आदमी जानवरों की तरह मेरी बच्ची के शरीर को चोट पहुंचाता। उसके साथ वो सब करता जो उसकी माँ ने जिंदगी भर झेला था और मेरी बेबस मासूम बच्ची कुछ नहीं कर पाती। धीरे धीरे माद्री बड़ी हो गई और गांव वालों ने उसे उसकी असली माँ के बारे में बताया। मेरे बारे में छिपते छिपाते बचते बचाते वो किसी तरह मेरे पास पहुंची। और फिर मैंने क्या किया? मैंने और माद्री ने एक एक करके उस सभी हैवानों को मार दिया जिसने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया था। और अब ये सभी आत्माएं मुझसे और मेरी माँ से आजादी मांग रही हैं। लेकिन इनकी आजादी तुमसे जुड़ी है केशव। मुझसे जुड़ी है? कैसे? जैसे ही तुम मुझसे शादी करोगे, इन सभी आत्माओं को मोक्ष मिल जाएगा। शादी? ये सब क्या बकवास है?
तुम सब क्या चाहते हो मुझसे? शांत हो जाओ केशव, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। लेकिन क्यों? मैं क्यों? मेरा इस सब से क्या लेना देना? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। अरे मैं तो क्या, मेरी 7 पुश्तें भी पैदा नहीं हुई होगी जब तुम लोगों के साथ ये हुआ। तो फिर मुझे... अरे रे, इतना घबरा रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर अप्सरा कहीं नहीं मिलेगी, समझे? वक्त आ गया है केशव। नहीं नहीं नहीं। दामिनी ने हाथ उठाया और एक मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। धीरे धीरे मादरी भी उसके साथ मंत्र जाप करने लगी। जैसे ही मंत्र गूंजता गया, दीवारों पर लटकी लाशों की आंखें खुल गईं। एक एक करके ये सभी लाशें मंत्र का जाप करने लगीं। अब पूरी हवेली में ये मंत्र गूंज रहा था। करम, कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो करम।